पूज्य जेपी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन और श्रोताओं को हमारी तरफ से जय जिनेंद्र। आज की हमारी ध्यान साधना का विषय है पूजा ध्यान साधना। फ्रेंड्स, आज के इस टेंशन के युग में, डिप्रेशन के समय में हम सभी को मेडिटेशन करना आवश्यक ही नहीं, कंपलसरी है। क्योंकि जेपी गुरुजी ने कहा है कि जिंदगी के हर समस्या का शांतिपूर्वक समाधान सिर्फ योग, ध्यान और साधना से ही प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आज हमारे पूज्य गुरुजी ध्यान साधना मिशन के द्वारा जैनिज्म के अद्भुत ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुजी के साथ जुड़कर नवांगी पूजा द्वारा मेडिटेशन का संदेश पहुंचाने जा रहे हैं। और हम सब लोग गुरुजी के आशीर्वाद द्वारा मेडिटेशन मिशन में आगे बढ़े, जीवन में शांति पाकर, आध्यात्म जीवन में क्रांति लाकर बाह्य जीवन की सभी भ्रांतियों को मिटाए। यही शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र। दर्शनम देव देवस्यम दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम मोक्ष साधनम। हे परमात्मा, विनय गुण की प्राप्ति हो जो। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये संवसाहुणम एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सबसे पहले चरम तीर्थपति श्री महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों में सत सत वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और उसके बाद साथ हमारे पूज्यकारी दादा गुरु भगवंत परम पूज्य शासन सम्राट आचार्य देव श्री विजय नेमी श्री सूर्य महाराज साहब के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज की हमारे चिंतन यात्रा का विषय है पूजा ध्यान साधना पार्ट 1। आज यह विषय मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है, इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक जनवरी महीना शुरू होने जा रहा है। जनवरी महीने को करीब करीब आज की दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, परंतु हमें इस बात का पता नहीं है कि हैप्पी न्यू ईयर कैसे बन सकता है। मैं कोई यहां पर किसी भी कम्युनिटी के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता, परंतु हमारी आत्मा की, हमारी भीतर की जो एबिलिटी है उसके ऊपर मैं कुछ सविशेष बातें समझाना चाहता हूं। हमें डिवोटी बनना बहुत जरूरी है और हमें एबिलिटी के अंदर आना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो समझ लेना कि नया साल हर किसी के लिए खुशहाल बनेगा और सबको न्याल करेगा। परमात्मा का नाम स्मरण किए बिना दिन का प्रारंभ कैसे हो सकता है? परमात्मा के चरण में जाकर उनकी शरण को स्वीकारे बिना कार्य का प्रारंभ कैसे हो सकता है? परमात्मा की पूजा के बिना
हमारी जिंदगी की कोई भी प्रवृत्ति कैसे शुरू हो सकती है। इन ईच एंड एवरी कम्युनिटी गॉड वर्शिप्स इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी नेसेसरी। हर धर्म के अंदर अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने परमात्मा की उपासना बताई गई है, अपने अपने भगवान की पूजा बताई गई है। चाहे भले किसी भी दृष्टिकोण के साथ में किसी भी तरीके से किसी भी सिस्टम से लोग पूजा करते हो, परंतु 100 बात की एक बात हमें ध्यान में लेना होगा, बिन परमात्मा की पूजा, बिन परमात्मा की उपासना सफल दिन की संभावना नैवत अर्थात संभव ही नहीं है। आज मैं आपके समक्ष पूजा साधना पार्ट नंबर 1 इसलिए पेश कर रहा हूं। प्रतिदिन रोजाना हमेशा हजारों लोग मंदिर में जाते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं। पूजा करके अपने आप को बड़े पुण्यशाली, बड़े भाग्यशाली और बड़े धर्मिष्ठ मानते हैं। ठीक है, इस बात के साथ में मुझे कोई एतराज नहीं है, परंतु जहां तक सवाल है हमारी पूजा की सिस्टम, पूजा के दौरान हमारा भाव, पूजा के दौरान हमारी समझ और पूजा के दौरान हमें क्या फल प्राप्त करना, इसके बारे में अपनी सोच बहुत कम लोगों को पता है। जैन धर्म की परंपरा के अनुसार भगवान महावीर हो, भगवान आदिश्वर हो, चाहे 24 तीर्थंकर क्यों न हो, प्रत्येक तीर्थंकर वितराग भगवान की पूजा करना अर्थात 9 अंग के ऊपर तिलक करना, 9 अंग के ऊपर केसर चंदन से परमात्मा की उपासना करना। आज पार्ट 1 में हम यह समझने जा रहे हैं, पहली जो हम पूजा करते हैं दोनों चरण अंगूठे के ऊपर। यह दोनों चरण अंगूठी की जो पूजा है, इस पूजा से हमारी आत्मा को क्या फल प्राप्त करना है, हमें स्वयं को किस फल के लिए यह पूजा करनी है, इस बात को गौर से समझना होगा। वैसे तो देखा जाए तो नवांगी पूजा के 9 श्लोक, 9 दोहे, 9 मंत्र पाठ पुकारा जाता है, लेकिन यह 9 दोहे या 9 श्लोक या 9 मंत्र पाठ हर किसी को नहीं आता है। तब जाके लोग अपनी जिंदगी में असमंजस परिस्थिति में कुछ अज्ञानतावश परमात्मा की पूजा करने के समय कुछ भी बोलकर पूजा करके निकल जाते हैं। परंतु आइए आज हम चलते हैं प्रथम अंग परमात्मा के दोनों चरण अंगूठे पर पूजा करने के समय कौन सी विशिष्ट प्रार्थना हमें करने योग्य है। जैसे ही हम केसर चंदन हमारी 3rd फिंगर ऑफ राइट हैंड, जिसको अनामिका उंगली बोलते हैं, उस अनामिका उंगली में केसर चंदन लेकर परमात्मा के पहले चरण अंगूठे के पर में पूजा करते हैं, तो क्या प्रार्थना
मन ही मन परमात्मा के चरण में यह दिव्य प्रार्थना रखे कि हे परमात्मा, विनय गुण की प्राप्ति हो जो। पहली प्रार्थना, हे परमात्मा, विनय गुण की प्राप्ति हो जाए। यह विनय क्या है? भगवान की चरण अंगूठे की पूजा करके हमें अपनी जिंदगी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आवर लाइफ, जिंदगी का विनय, जिंदगी की कुछ सिस्टमिक बातें हमें अपनी जिंदगी में प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहली पूजा विनय गुण का प्रदान, विनय गुण की प्राप्ति करवाता है। हे परमात्मा, विनय गुण की प्राप्ति हो जो। अर्थात मेरी जिंदगी में रिगार्डिंग लाइफ, अबाउट लाइफ, रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉलो करो। रिगार्डिंग रिलेशंस, अबाउट रिलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट में फॉलो करो। एंड रिगार्डिंग माई सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मैं मेरी जिंदगी के अंदर में बना सकूं, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना, ऐसी कृपा करना। बहुत सुंदर प्रार्थना। हम न केवल परमात्मा की पूजा करके भगवान के चरण में मस्तक झुकाकर भगवान की स्तुति, गुणगान, स्तवन, भजन, नर्तन, कीर्तन, अर्चन, समर्पण इतना करके वापस ना लौटे, परंतु कुछ ऐसी भी गुण प्राप्ति धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बट स्ट्रांगली हम प्राप्त करें और एक कदम जिंदगी में आगे बढ़े। धर्म का अर्थ हमारी जिंदगी में कुछ नेचुरल थिंग्स को नेचुरल क्रिएट करना, और इसलिए तो हम सुबह के समय में परमात्मा के दर पे पहुंचते हैं। लोग चाहे भले कुछ भी बोल दे और किसी भी एंगल से मंदिर में जाते हो कि भाई हम तो कार्य सफलता के लिए जा रहे हैं, कि भाई हम तो जिंदगी की सुख शांति पाने जा रहे हैं, कि भाई हमको समृद्धि और सामर्थ्य प्राप्त करने जा रहे हैं। लोग भले चाहे कोई भी एंगल अपना ले, परंतु कुल मिलाकर हमारा मंदिर जाना, परमात्मा की पूजा करना, अर्थात अपने आत्मा तत्व को विशुद्ध बनाना, अपने भाव जगत को शुद्ध बनाना, अपना वचन, वाणी, शब्द, भाषा, लैंग्वेज शुभ बनाना, स्वीट एंड ग्रेट। और आगे चलते अनंत कालीन जो हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का अटूट बंधन है, उन सारे कर्मों को नष्ट करना परमात्मा की चरणोपासना से, परमात्मा की दिव्य साधना से, उनके पावन सानिध्य से। सुबह का समय कितना सुनहरा होता है। सुबह के समय में हवा की जो मीठी मीठी लहरें आती है, वातावरण में
पूर्णतः नमी छाई हुई होती है। हर हवा के झोंकों के साथ पॉजिटिविटी कम इन आवर माइंड एंड नेगेटिविटीज goes out। और सुबह के समय में पक्षियों की आवाज, चिड़िया की चिलबलाहट, और सुबह के समय में जिसे मान लो पानी के झरने बहते हो, उसी तरह हम स्वयं भी बह रहे भावधारा में। हम स्वयं भी बह रहे हमारे अंतर भाव जगत के धोध में। चारों जिन किसी को देखे फ्रेश मूड, फ्रेश माउथ एंड फ्रेश टॉक। ऐसे समय में परमात्मा तेरी मुलाकात मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात बन जाती है। इसलिए पहली पूजा मेरी जिंदगी में विनय गुण की प्राप्ति कराए और सभी प्रकार के स्वार्थ और स्पर्धा से मुझे मुक्त करा दे। मुझे इतना पता है कि मेरी जिंदगी में मेरी आत्मा ने तकदीर से जो पाया सफिशिएंट, इनफ है। ज्यादा भागदौड़ करके जिंदगी में अशांति लाना और जीने का आनंद ही गंवा देना, यह मूर्खामी, यह पागलपन मुझे करना नहीं है। इसलिए परमात्मा, मैं आपके समक्ष सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं, प्रभु इतना दीजिए जामे घर समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा न जाए। कबीर का यह दोहा भक्त जगत के लिए, सारे भक्तों के लिए बड़ी सुंदर प्रार्थना, बड़ी सुंदर बात रजू करता है। तुम भगवान से इतना भी मत मांगो कि भगवान तुमसे मुंह मोड़ ले। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। फिर भी मानवीय मन, ह्यूमन नेचर के आधार पर यदि मांगना ही है तो सिर्फ इतना ही रजू कर दो, प्रभु इतना दीजिए जामे घर समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भूखा न जाए। घर आंगन में आया हुआ कोई खाली हाथ वापस ना लौटे, भूखा वापस ना लौटे। इतनी कृपा करना जिसमें मेरा घर भी चले, मेरी जिंदगी भी चले और आया हुआ कोई भी खाली हाथ ना जाए। इससे बढ़कर क्या चाहिए तुम्हें? और सच कहता हूं, कई लोग नफरत करते हैं भगवान के पास जाने में, कई लोग नफरत करते हैं भगवान की पूजा करने और बाना बनाते हैं, सामने क्वेश्चन खड़ा करते हैं, क्या है भगवान की पूजा से क्या फल मिलेगा, भगवान का प्रभाव क्या है, भगवान का इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत सारी नेगेटिविटी, नास्तिकवाद के साथ लोग वेरी बिग क्वेश्चन वहां पर खड़ा कर लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है, करने वाले थोड़े रहते हैं और नहीं करने वाले सैकड़ों रहते हैं। उन लोगों को और बहाना मिलता है। परंतु मैं एक दृढ़ विश्वास के साथ में आपको यह बात कहना चाहता हूं, भगवान का प्रभाव क्या है यह एक बार आप जान लो, एक बार
आप पहचान लो कैसे ध्यान साधना की शैली। परमात्मा पूजा ध्यान साधना में हमें एक नाद मंत्र उठाना होगा, नाद मंत्र गाना होगा, नाद मंत्र गुनगुनाना होगा। क्या है? दो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अमेजिंग आई साइट के सामने, हमारी आई साइट के सामने अमेजिंग गॉड पिक्चर क्लियर करे, क्रिएट करे और दो हाथ जोड़कर नाद मंत्र गुनगुनाए। प्रभु यही है तेरा प्रभाव, जेथी बदलाय मारो स्वभाव। प्रभु यही है तेरा प्रभाव, जेथी बदलाय मारो स्वभाव। प्रभु एचे तारो प्रभाव, जेथी बदलाय मारो स्वभाव। प्रभु एचे तारो प्रभाव, जेथी बदलाय मारो स्वभाव। प्रभु एचे तारो जेथी बदलाय मारो स्वभाव। जेथी बदलाय मारो स्वभाव, जेथी बदलाय मारो स्वभाव। तारो प्रभाव, जेथी बदलाय मारो स्वभाव। हम निरंतर परमात्मा की पूजा करके, परमात्मा की उपासना करके अपने स्वभाव को बदल दे, इससे बड़ी कोई शानदार सिद्धि और उपलब्धि नहीं हो सकती। आप सभी के जीवन में परमात्मा के प्रभाव से स्वयं का स्वभाव बदले, इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ पूजा ध्यान साधना पाठ नंबर 1 चरण अंगूठी पूजा, यहां पर इस विषय को विराम देता हूं। अब सभी की धर्म आराधना की हृदय से साधुवाद के साथ शुभ अनुमोदना। शुभम।